दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है तो दूसरा पार्ट भी आप देखने के लिए उत्साहित होंगे, तो ये पार्ट भी आप देख लीजिए। मैं पूरी अपनी 4 धाम की यात्रा की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में जितना मैंने दिखाया था उसके आगे का ये पार्ट है। अब हम लोग देखिए वृंदावन में अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। पर्दा हट चुका है। आप देखिए सब लोग कितने उत्साहित हैं, सब लोगों की आंखों में आंसू हैं। इतना ज़्यादा देख के मन खुश हो जाता है। और कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। गर्मी के दिन में कुछ इस तरीके से फूल बंगला सजाया जाता है जिससे हमारे बांके बिहारी जी को गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। और पब्लिक इतना ज़्यादा है, क्या ही बताऊं। दर्शन करने के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हैं, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मन कर रहा था ना कि कितनी देर हम रुक जाएं, लेकिन बिल्कुल भी इतना समय नहीं मिलता है कि हम यहाँ पर टिक सकें। और अब देखिए यहाँ पर पर्दा लग गया है। फिर हमारे बांके बिहारी जी को हमने पास से दर्शन किए। अब क्या ही मैं बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड हैं, जयकारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या ही बताऊँ मैं, दर्शन करने में बहुत आनंद आ गया। अब इसके बाद में हमारी जो बस है ना 4 धाम में रुकी हुई थी, तो पास में था। फिर तुरंत हम लोग यहाँ पर पहले वृंदावन में दर्शन करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये पास में था। तो हम लोग सोचे ना तुरंत ही दर्शन कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मची हुई थी। तो यहाँ पर हमारी माता रानी का जो भव्य दृश्य है बहुत ही बड़ा है। फ़ोटो में क्या ही मैं दिखाऊं, जितना हमें रियल अपनी आँखों से देखने में अच्छा लगता है। ये तो मैंने वीडियो बना लिया थोड़ा सा अपनी जो है याद के लिए। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये माता रानी का जितना भी मैं सोच नहीं सकती कि हर किसी की सोच से ज़्यादा परे हुए हैं जितने भी देवी देवता हैं। तो और हम लोग टूर पर निकले हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी साथ ही साथ बताते चलते रहें, देखते रहिए कहाँ पर हम पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अलीगढ़ पहुँचे हैं। अलीगढ़ में मुझे नहीं पता है कि कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन जहाँ पर हम रुके यहाँ पर ही सामने मंदिर है। भोलेनाथ बाबा का है, माता जी का है, हनुमान जी का है। यही मंदिर पर हम लोगों का जो है बन रहा है खाना पीना। बनने के बाद में सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर बंदर जी बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, तो उनके लिए डंडा लेकर सब लोग खड़े हैं। खाने वाले लोग खा रहे थे। अब अलीगढ़ से जब हमारी बस रात में चली, तो इसके बाद में आप देख सकते हो ये गाड़ी का हमारी टायर पंचर हो गया। अब किसी को नहीं पता था कि गाड़ी का टायर पंचर है। देखिए नहीं पता चल रहा ना, इसके लिए थोड़ा हम लोगों को दिक्कत भी हो सकती थी। भगवान की इच्छा अनुसार जैसे हम अपनी खिड़की से बाहर नज़र डाले, तो वहाँ पर लोग उंगली उठाकर बोल रहे थे कि अपनी गाड़ी के नीचे देखो। फिर हमने देखा तो गाड़ी का टायर एकदम पिचका हुआ था। फटाफट से गाड़ी रोक के उसका टायर चेंज किया गया। तो फिर हमारी गाड़ी अगले स्टॉप के लिए निकल चुकी। अच्छा, अब हमारा स्टॉप हुआ है सीधे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जब हमारा स्टॉप हुआ, हम लोग रात में रुके धर्मशाला में। वहाँ पर खाना पीना खा के रात में घूमने निकले। राम लक्ष्मण झूला घूमे, पूरा पूरा गोल गोल करके घूमे और खूब ज़्यादा थक गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि अब यहाँ पर पता लगे कि नीलकंठ भगवान के दर्शन करने तो जाना है कि नहीं जाना है। तो भाई सब लोग बोले हाँ जाना है, वहाँ के लिए तैयार हुए। अब देखिए यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्या ही मैं बताऊँ कि एक ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मिलता भी ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो हम लोगों का जो ग्रुप था, हमारे साथ में जो लोग गए थे ना, कई लोग थे, 9 लोग या शायद 10 लोग। तो इतने लोगों में ना किसी को पैदल चलना है, किसी को ऑटो से चलना है। तो भाई सबके मन के हिसाब से चलना होता। फिर हम लोग फिर पैदल चले। मैं तो बहुत थक गई थी। पहले दिन ही शाम को घूमकर इतना ज़्यादा थक गई थी। दूसरे दिन फिर हम लोग राम लक्ष्मण झूले पर आए। अब यहाँ से किसी को नहीं पता चल रहा था कि यहाँ से ऑटो कहाँ से मिलेगा। वैसे मैं गूगल पर सर्च कर रही थी कि यहाँ से मिल जाता, वहाँ से मिल जाता, लेकिन जब रियल में देखो ना तब आपको पता चलता है कि कहीं पर अगर दूसरे स्थान पर अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कितना भी ज़्यादा आपको पता हो। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर देखिए पुल पार कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था।
पुल पे एकदम झूला जैसे झूल रहे थे। तो वही है ना, राम लक्ष्मण झूला इसीलिए बोला जाता है, एकदम पूरा झूलते रहता है। तो यहाँ पर सब लोग बताते हैं कि अभी के टाइम इतना ज़्यादा ये विकसित हो गया है, इतना अच्छे से बन गया है, लेकिन पहले के टाइम पे इतना कुछ नहीं था। अगर इस पर खड़े भी हो जाओ ना तो बहुत मुश्किल होता था, सबको बहुत डर लगता था। फिर यहाँ पर झूला पार करके हम लोग नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक होटल है चोटी वाला के नाम से, जहाँ पर देखिए आपको रियल और फेक में कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, ये फेक पोस्टर लगा हुआ है और रियल में आपको दिखाऊंगी। ये चोटी वाले बाबा हैं और यहाँ पर देखिए ये रियल है, जो कि थोड़ा हाथ वाथ हिला रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। अगर हाथ वाथ ना हिले तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सच में एक स्टैचू बने हैं या फिर कोई इंसान है। देखिए, इनको नींद आ रही थी, सो भी जाते हैं बैठे बैठे, क्या करें, मजबूरी है। पैसा कमाने के लिए ना हर काम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पैसा मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भाई आप इनकी देख सकते हैं हालत क्या हो रखी है। इसके बाद अब हम लोगों को ना मिल गई है टैक्सी। टैक्सी करने के लिए हम लोग 3 से 4 चक्कर उसी में गोल गोल घूमे। हमारे साथ में जो लोग गए थे ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं चला, वापस ही लौट आए, वो जा ही नहीं पाए। तो टैक्सी मिलने के बाद में अब हम लोग सीधे भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है नीलकंठ भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ भी पहाड़ी है, अभी स्टार्ट होती है यहाँ से पहाड़ी वाली यात्रा। तो जैसे ही हम लोगों की यात्रा थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा थोड़ा हमने वीडियो बना के डाला है। तो पूरा ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं उस हिसाब से नहीं जो है दिखा पाऊँगी। जो लोग अपना दिखाते हैं शुरुआत से एंड तक, कैसे जानना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे ही खुद नहीं जानकारी है, तो क्या बताऊँगी मैं। जैसे मैं दर्शन कर रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो देख लीजिए, कुछ जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो नीलकंठ भोलेनाथ भगवान जी हैं, उनका ये मंदिर है, बाहर से कितना भव्य है, बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन करने के बाद में हम लोगों को थोड़ा शांति मिली, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग चढ़ाई पे चढ़ के गए थे ना पैदल। जहाँ पर हमारी टैक्सी रुकी थी उसके बाद में हम लोगों को ना पैदल यात्रा जो करना है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक करना था। मंदिर एकदम पास में ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोगों को जाना था, थक गए थे। वापस आने के बाद दूसरे दिन ही हम लोगों को निकलना था सीधा 4 धाम यात्रा के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर रेनकोट ख़रीद लिए हैं। फिर हमारी तीसरे दिन जब बस निकली है 4 धाम यात्रा के लिए, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ियों पर हमारी बस थोड़ा सा रुकी हुई है और रुकने के बाद फिर चली। जब पहाड़ी पर बस चलती है तो अच्छी अच्छी गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। तो रास्ते में जगह जगह पर आपको टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी मिल जाएगी। बहुत लोग हैं घबराते हैं कि आगे कुछ सुविधा होगी या नहीं। मैं गूगल से भी सर्च कर रही थी, चैट जीपीटी से, और थोड़ा बहुत पता भी था कि जहाँ पर इंसान है वहाँ पर ये व्यवस्था तो होगी ही। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं वीडियो, नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि हर जगह पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था मिलेगी। अब इसके बाद में हमारी बस जो है निकल चुकी है। आप चलते चलते देखिए नीचे ऋषिकेश का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना छोटा छोटा सा पूरा शहर दिख रहा है यहाँ पर। मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो भी दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये हमारी यहाँ पर बस फिर से बिगड़ गई है। अब बस बिगड़ गई तो सब लोग नीचे उतर गए हैं और बस का गियर फंस गया था। जब गियर फंस गया तो बस ऊपर धीरे धीरे चल रही थी। पता लगा कि अगर हम बस को नहीं रोकेंगे तो कहीं भी ब्रेक वगैरह ना लगे, ब्रेक तो पीछे को लौट सकती है। तो इसे फटाफट से हम लोग उतर के नीचे बैठे हुए हैं। अब बस बनने का इंतज़ार है। और देखिए पहाड़ी रास्ते पर जल्दी से आपको दुकानें नहीं मिलेगी गाड़ी वगैरह की। यहाँ पर नंबर लीजिए और कॉल करें तो अपना जो मैकेनिक है वो आके बस का जितना भी है ख़राबी वो सही करेंगे और जितना भी चार्ज होगा वो लेंगे। तो आपके बजट में है वो दीजिए और अपनी बस को सही कराइए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, लेकिन क्या है बाहर की किच किच की आवाज़ें, कहीं चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं
जो है प्रॉपर आप लोगों को सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पर देखिए मैं एकदम पहाड़ी के बगल में बैठी थी। तो यहाँ पर जो कुछ पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, क्या है मुझे नहीं पता। हम लोग तो इस एरिया में है नहीं, घूमने निकले हैं तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे कितना ऊंचा सा पहाड़ है, ये ऊपर की साइड में देखेंगे और सीधा ऊंचाई पर बस जाती है, बराबर नहीं है कि समतल एरिया है। और ये हमारी बस रुकी हुई है, धूप भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि धूप इतनी तेज़ लग रही है, कैसे हम लोग रुकेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन क्या है जैसे हम लोग पहाड़ पर ऊंचाई पर आ गए हैं ना, थोड़ा सा ऊंचाई पर आ गए हैं, लगभग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं आए थे लेकिन फिर भी कुछ दूर आ गई थी हमारी बस। यहाँ से नीचे जाना भी काफ़ी टाइम लगता। तो पहाड़ी एरिया में ना ठंडक रहती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, धूप उतना ज़्यादा नहीं लग रही है। तो बस हमारी रुक चुकी है। अब हम लोग क्या करें, देखिए हमें तो कुछ बोलना नहीं है, जो भी करना है ड्राइवर और जेंट्स लोग अपना बातचीत करेंगे। इसके बाद में फिर बात ये हुई कि जो हमारी अगली गाड़ी है उस पर बैठकर हम लोग कुछ दूर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होटल वगैरह नहीं था, एकदम रोड है। और रोड पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईवे रोड दिख रही है, जो कि गाड़ियाँ दो चल सकती हैं साथ में, लेकिन फिर भी किनारे पर खड़े होना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हमें इस बस पे हम लोग खड़े होकर, वैसे भी पूरा बस भरी है तो यात्रियों को ज़्यादा बैठा लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, सिक्योरिटी आगे नहीं जाने देगी। तो इसलिए हम लोग खड़े होकर, मैं तो एकदम आगे ही बैठ गई थी। मैंने ड्राइवर से पूछा और पूछ कर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे बैठे बैठे थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया। तो इसके बाद हम लोगों को इस बस ने एक होटल पर उतार दिया था कि वहाँ पर हम लोग रुक के चाय नाश्ता तो कर सकते हैं, बस जब बंद कर आएगी तब हम लोग निकलेंगे। और फिर ये जो हमारी ये दूसरी वाली बस है ना, इन लोगों ने थोड़ा गलती किया कि जैसे हमारी बस बिगड़ गई है तो इनको साथ में रुकना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं रुके, अपना चलते रहे। और क्या है कि जिस रास्ते से किसी को नहीं पता है तो कैसे जाएंगे, तो फिर पूछ पूछ के हमारी गाड़ी आगे चली गई थी। और इनकी गाड़ी पता नहीं कैसे कहाँ पहुँची, हमारी गाड़ी कैसे कहाँ पहुँची। तो भाई हम लोग तो वैसे आगे पहुँच गए थे, लेकिन इनका नहीं पता है, क्योंकि ये हमें छोड़ कर आए थे और ये पीछे रह गए। ऐसा होता है ना, ड्राइवर में या फिर इन लोगों में बातें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम पूरा ऊंची पहाड़ी पर, जब गाड़ी बंद कर आई तो हम लोग ऊंची पहाड़ी पर चले। और फिर रास्ते में गाड़ी रुक गई है थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, ब्रेक वगैरह नहीं लगता है तो रेस्ट करने के लिए रुके हैं, टॉयलेट वगैरह करने के लिए सब लोग उतरे हैं। तो देखिए मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, यहाँ पर सारे के सारे चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के। और फिर इसके बाद हमारी गाड़ी पहुँच गई थी यमुनोत्री धाम में। तो भाई ऋषिकेश से निकले, यमुनोत्री धाम में पहुँचे। पहुँचने के बाद में हम वहाँ पर तुरंत ही दोपहर में उतर कर अपनी यात्रा शुरू कर दी है, पैदल यात्रा। और चलते चलते देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, पहाड़ों के बीच में। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ यमुना मैया हैं। तो भाई अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं। और मेरे हस्बैंड सीधा ग्लेशियर वाले पहाड़ पर देखे और बोले कि वहीं पर चलना है। तो हम उनकी बात को विश्वास नहीं किए, सोचे कि वहाँ पर जाना है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई दूसरा रास्ता होगा। लेकिन चलते चलते तो सबकी हालत, जितने भी बूढ़े जवान बच्चे, सबके मुंह पे एकदम पसीना हो रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी क्या ही बताऊँ। सब लोग अपना स्वेटर जैकेट वगैरह पहने थे, क्योंकि यहाँ पर सीधा बर्फ़ गल कर यमुना मैया जो है ना पूरा बर्फीली हैं। तो ये जितना हम आपको यमुना मैया का जल दिखा रहे हैं ना, ये पूरा बर्फ़ से बर्फीला जल है। और यहाँ पर देखिए जो लोग साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ना, कितना ज़्यादा बीच में फंस के पड़ा हुआ है। तो और मैं क्या ही बता सकती हूँ, सही जितना भी चीज़ की अपना श्रद्धा होती, भक्ति होती, जैसे ही अपना सोच समझ के करते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने
तक, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, सब साथ में नहीं पहुंच पाते। जो लोग यहाँ पर पहले आ गए तो उन्होंने इसी जल में स्नान कर लिया, और इतना बर्फीला ये जल है क्या ही बताओ। लोग ना पूरा कपकपा रहे थे, और हमें पता चला कि गरम कुंड जो है वहाँ पर जाके स्नान करो। तो भाई गरम कुंड में गए तो वहाँ पर इतना गर्म पानी था क्या ही बताएं, बिल्कुल इतना। तो मैं किसी तरीके से भाई अपना नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के फिर हमने यमुना मैया के दर्शन किए। ये है सुंदर सा मंदिर माता रानी का, जहाँ से यमुनोत्री माता निकली हुई हैं, वहाँ पर इनका मंदिर है। और बहुत कठिन रास्ता है, यकीन मानिए आप जब जाएंगे ना तब आपको क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आता ना। कुछ लोग तो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं जा पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं जा पाएंगे। क्या करें, धीरे धीरे चलिएगा, पहुंच जाएंगे। हम भी उसी तरीके से गए। आप देखिए दोपहर में शायद 12 बजे हम लोग निकले थे, शाम हो गई यहाँ पर 6:30 के 7 बज रहे हैं, इतना टाइम हो रहा है। उजाला तो है ही। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, ठंड भी है बारिश भी है। रेनकोट वगैरह पहने मेरे हस्बैंड हैं जो ब्लैक रेनकोट पहन कर खड़े हुए थे। थोड़ा यमुना मैया के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस लौट कर आए थे लगभग 11:30 बजे रात को। फिर खा पी कर सो गए। सुबह उठते ही हमारी गाड़ी फिर से निकल चुकी है, यमुनोत्री से वापस आती है फिर उत्तरकाशी, और वहाँ से फिर हमारी बस चलती है सीधे गंगोत्री धाम के लिए। तो रास्ते में बस रुकी और हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता पानी किया। ड्राइवर भी भूखे हो गए थे तो उन्होंने पराठा वगैरह खाया, हम लोगों ने खाया। और यहाँ पर जो पहाड़ी होटल है आप देख सकते हैं किस किस तरीके से बना होता है। यहाँ पीछे खिड़की से नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ चलती हैं इस तरीके से पहाड़ों की बीच में, और जितने भी यहाँ पर सब घर बने हैं तो पहाड़ों के गोद में ही बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे नज़ारे रोज़ नहीं देखने को मिलते। जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनकी तो अलग ही बात है, लेकिन हम लोग जब बाहर से आते हैं घूमने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए ये डॉग कितना सुंदर लग रहा था। मैं सोची कि ये किसी का होगा, पालतू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी डॉग हैं इसी तरीके से देखेंगे। मेरे हस्बैंड ने इसके पीछे ही पड़ गए, देखो पूरा घूम घूम के बोल रहे थे कि अभी इनके साथ में हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। और ये देखिए मेरी गाड़ी ना एकदम पहाड़ के साइड में ही खड़ी हुई थी, ये देखिए। तो जहाँ पर रात हो जाती थी 8:30 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, रोक दी जाती हैं पहाड़ों पर, दिक्कत हो जाएगी इसलिए। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग रुके थे यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, यहीं से गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा आप कर सकते हो। अब मुझे नाम पता नहीं है, याद है कहाँ पर है, लेकिन हम लोग जहाँ रुके थे वहीं पर ये हेलीपैड बना हुआ है। यमुनोत्री से वापस आते समय रास्ते में ये हेलीपैड है। ये पतली सी जो आपको धागे जैसी लाइन दिख रही है ना, इसी रास्ते से हम लोग नीचे अभी पहुँचेंगे। और यहाँ पर इस पहाड़ी पर सेब के पौधे भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खाई में है नीचे साइड में, तो एक भी पकड़ने में नहीं आ रहे थे। और छोटे छोटे से सेब भी लगे हुए हैं। तो हम लोग मई के महीने में निकले थे, और जब बारिश होती है तब सेब बड़े बड़े होते हैं, बारिश के महीने में बताया जाता है। तो अभी छोटे छोटे से हैं। बादाम के पेड़ भी, काजू के पेड़ हैं। और ये देखिए डॉग के पीछे पड़े हैं हस्बैंड मेरे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत ही सीधे होते हैं ना, ज़रा सा इनको बुला लो तो साथ में बैठ जाते हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ सेब के पेड़। तो वैसे सब लोगों को पता है, सब लोग देखते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी आँखों से देखा तो थोड़ा सा मन किया कि मैं कैप्चर कर लूँ अपने कैमरे में, यादगार रहेगा ये पल और ये चित्र, इसलिए। तो देखिए जाली लगी हुई है, इसके नीचे कोई जा नहीं सकता है, जा भी सकेंगे ना तो नीचे ही सीधा चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि भाई दूर ही रहो, सेब ना खाओ ठीक है, लेकिन नीचे ना जाओ, है ना। ये देखिए छोटे छोटे से लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। मात्र 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है।
बस से उतरने के बाद में। और फिर मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ। मार्केट में हाले हो गंगोत्री धाम जो है बहुत ही मंदिर पावन पार और करे हो। पवित्र है, माँ गंगा का स्थान है। और अभी हम लोग मंदिर में जाएंगे। पहले यहाँ पर स्नान किया। और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, देखिए एक छोटे लड्डू गोपाल पहले से मैं रखी थी, और अभी इसी यात्रा में मैंने ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को वृंदावन से लिया है। तो देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे लड्डू गोपाल भी गंगोत्री धाम में आके स्नान कर रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है वीडियो फ़ोटो वगैरह हुई है। और इतना ठंडा जल है कि 1 मिनट भी इस पे हम पैर रख के नहीं खड़े हो सकते। पत्थर पर मैं बैठी हुई हूँ और बहुत मेरे पैर ठंडे हो गए हैं। जल बहुत ही ठंडा है, बिल्कुल भी डुबकी नहीं लगा जा रहा था मेरे से। तो अब खुद मैं स्नान की, उसके बाद मैंने अपने लल्ला को भी स्नान कराया। अब जल्दी जल्दी से हम अपना कपड़े बदलेंगे। और मेरा मन कर रहा था ना, बार बार मैं जा रही थी जल में। स्नान करने के बाद सब लोग यहाँ पर गंगोत्री का जल भी लेते हैं, जितना भी आपको लेना है। तो हम लोग भी अपना भर के रख लिए हैं, नहाने के बाद में ही जल भरे हैं। तो इसके बाद में अब हम लोग चलेंगे मंदिर। यहाँ पर पहाड़ वगैरह बहुत ऊंचे ऊंचे से हैं। मेरे फ़ोन में जितना कैप्चर हो सका है हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े से पहाड़ हैं। और यहाँ से अगर आप गौमुख की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो 18 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है। और वहाँ की यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बहुत ही छोटे छोटे से रास्ते होकर आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग लाइन में लगकर मंदिर में दर्शन किए माता रानी के। फिर हमारी बस निकलेगी भगवान केदारनाथ धाम के लिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।